प्रभु के चरणों में नमन, सभी को प्रणाम। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां जरूर आई हुई होती हैं जब हमें ठेस पहुंचती है। कभी दूसरे द्वारा पहुंचाई जाती है, कभी हमारी गलतियों से दूसरे को ठेस पहुंचती है और मन के किसी कोने में ये घाव हम सब लेकर चल रहे होते हैं। हम भुला नहीं पा रहे होते बीते हुए कल को, क्षमा भी नहीं कर पा रहे होते, ना क्षमा मांग पा रहे होते हैं। क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों ही परिस्थितियां थोड़ी कठिन होती हैं, क्योंकि अगर हम क्षमा मांगते हैं तो हमारी अहमता पर चोट लगती है। क्षमा करते हैं तो इतना बड़ा हृदय नहीं होता कि हम सामने वाले की गलती को भुला पाए। यद्यपि यह जीवन में बहुत जरूरी है, और जब तक हम सॉरी नहीं बोलते, क्षमा नहीं करते, क्षमा नहीं मांगते, हम कहीं ना कहीं अटके रहते हैं। अपनी हीलिंग करने के लिए, अपने चारों तरफ सुंदर वातावरण बनाने के लिए, सुंदर जीवन व्यतीत करने के लिए क्षमा करना बहुत जरूरी है। जिस समय कुछ घटता है उस समय कहीं हम भी कुछ गलती कर रहे होते हैं, सामने वाला भी कर रहा होता है, और उस सब्जेक्टिव मोड में कोई ना कोई गलती हो जाती है और हम ऊपर उठ के नहीं देख पा रहे होते, केवल दोष दर्शन कर रहे होते हैं। जब हम दूसरे के दोष दर्शन करते हैं तो मतभेद हो जाता है, और जहां मतभेद होता है दूरियां बन जाती हैं। कभी कभी संबंध विच्छेद हो जाते हैं, कभी कभी फासले बढ़ जाते हैं, कभी कभी व्यवसाय अलग हो जाते हैं, बिजनेस डील में दरार पड़ जाती है। बहुत सारे पटल पर ऐसा घटित हो जाता है, जबकि इंटेंशन किसी की होती नहीं है पर घट जाता है, और हम किसी व्यक्ति को दोष देते हैं कि उसने ऐसा किया। यदि गहराई से सोचें थोड़े समय बाद कि ऐसा घटना होना था, हुआ, कोई नहीं जानता क्यों घटा, लेकिन उस परिस्थिति को अब संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भाव विहल हैं, फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, उस दलदल में खड़े हैं, आप बह ही नहीं पा रहे हैं, और जब तक आप बहेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जीवन बहते दरिया की तरह है, जैसे पानी बहता रहता है, ऐसी जीवन में हम नित्य नव व्यक्तियों से मुलाकात करते हैं, कुछ कदम साथ चलते हैं, फिर वो कहीं छूट जाते हैं, और हम इसी प्रकार अपनी जीवन यात्रा तय करते हैं। कभी सोच के देखिए, जो आपके संगी साथी बचपन में थे, क्या वो आज आपके साथ है? फिर आप थोड़े बड़े हुए, जिनके साथ आप कॉलेज गए, क्या वो आज आपके साथ हैं? कुछ के साथ संपर्क होता है, लेकिन अलग अलग शहरों में रह रहे होते हैं। कभी मुलाकात हो पाती है और कभी नहीं हो पाती। ये सब काल का ही तो खेल है। जैसे एक ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, एक यात्रा होती है, कुछ यात्री सामने की सीट पे होते हैं, कुछ दाएं बाएं बैठे होते हैं। स्टेशन आता है, हर कोई उतरता जाता है। कुछ समय बाद फिर आप यात्रा करते हैं, फिर नए यात्री होते हैं। ऐसे ही जीवन है। इसी यात्रा में कुछ ऐसे मुकाम आते हैं जहां आप स्टक हो जाते हैं और उन परिस्थितियों को भुला नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि वो कहीं आपको वेदना देके गई होती है। उससे निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि आप क्षमा प्रार्थना करें। आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें, मुझसे जो भूल हुई मुझे माफ करें। हे प्रभु, जिनका मन मैंने दुखाया है, मैं उनसे क्षमा याचना करता हूं। यदि आपके लिए संभव हो,
जिससे आपका मन मुटाव हुआ है उससे आप क्षमा याचना कर सके तो जरूर कर ले, क्योंकि जीवन का पता नहीं कब आखिरी दिन हो। हमें किसी के साथ मन मुटाव कभी नहीं बांध के चलना, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो या मित्र हो या सामाजिक पटल पर हमारा किसी से संबंध हो। हमें सबसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लेनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर सामने वाला क्षमा नहीं करता तो ये उसका हिसाब है, वो नहीं करना चाहता, कैरी करना चाहता, कैरी करे, लेकिन आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया तो आपका किसी से कोई लेना देना बाकी नहीं रहा। यदि हम हिसाब लेके बैठे रहेंगे तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर अगले जन्म तय है। हमें ये बांध के नहीं चलना, हमें अपने को स्वच्छंद करके आगे बढ़ना है। हमें कोई लाग लपेट कहीं नहीं रखना, हमें सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करना है। जब हमारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी तो हम प्रतिदिन ये सोचेंगे कि मैंने आज कोई ऐसी गलती तो नहीं करी। आप रोज अपने कर्मों का मूल्यांकन करेंगे। आपसे अगर कोई भूल हुई है उसके लिए आप क्षमा याचना करेंगे। वैसे भी हर संध्या में हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आज के 4 पहर जो दिन के बीते हैं उससे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए और नित्य प्रति क्षमा प्रार्थना करें। यदि आपका मन किसी ने दुखाया है तो आपको अपने मन से सबको क्षमा कर देना है और आगे बढ़ जाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो जो बीते हुए कल की स्मृति आपको रोक रही है वो विस्मृत हो जाएगी और आप नए रास्ते पर चल पड़ेंगे। ये जीवन हमें नाम जप और साधना के लिए मिला है। जीविका उपार्जन तो हमें करना है जीवन जीने के लिए, लेकिन हमें अपनी आत्मबोधि भी करनी है। यदि हम इस जन्म में नहीं करेंगे फिर अगला जन्म तय है। ऐसे ही कितने जन्म हम पहले ले चुके हैं, और अगर इस जन्म में भी नहीं करेंगे तो फिर अगला जन्म तय है। तो क्यों ना अपने कर्मों को बाँचें, अपने मन को बाँचें, अपने मन की उन लेयर्स को देखें जहाँ पे कभी क्रोध आ जाता है, कभी इच्छाएं आ जाती हैं और कभी कभी हम नकारात्मक विचार लेकर बैठ जाते हैं। हमें मन के विकारों को धोना है और जब आप स्वयं प्रयास करेंगे तो आप ये बहुत सुंदर रूप में कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके मन में क्या दोष है, आप कहाँ गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि आपके मन में कब क्या विचार आया था। आप ये भी जानते हैं कि क्या सत्य है और क्या सही है। जब आपको इसका बोध है तो उसे अप्लाई आप ही कर पाएंगे, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको अपने अंदर का दिया तो खुद ही जलाना है। जब आप अपने अंदर का दीपक प्रज्वलित करेंगे तो सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश होगा। एक बार आप प्रयास करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि क्षमा करना सबसे मुश्किल होता है। कभी कभी भाई बहनों में मनमुटाव हो जाते हैं, बहनों बहनों में मनमुटाव हो जाते हैं और खाई पट जाती है। सबके बच्चे बड़े हो जाते हैं, कोई एक दूसरे से बात करके राजी नहीं होता। कितना हास्यास्पद है जिन बहनों के साथ आपने इकट्ठा पढ़ाई करा, आज आप उनसे बात नहीं करना चाहते। वो भाई बहन जो साथ खेले कूदे, एक कमरे में साथ बैठ के पढ़ाई करते थे, आज अपने बच्चों को लेकर के आप इतना दूरी बना के बैठ गए।
जब आज आपने दूरी बनाई है तो कल आपके बच्चे भी दूरियां बनाएंगे। तो क्यों ना आज ही इस पाठ को पढ़ा जाए। आप अपने को मांझिए, अपने को परिमार्जित करिए और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करिए और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरा हृदय प्रेम से ओतप्रोत हो, मैं सबको क्षमा कर पाऊं, मेरे हृदय में आप वासित हो, मैं किसी का दोष दर्शन ना करूं। हे प्रभु, मेरा हृदय आपके दिव्य प्रेम से आलोकित हो, मैं सर्वत्र आपको देखूं और सबकी सेवा करूं। जब ऐसा करके आप नाम जप करेंगे, आपका मन शुद्ध होगा और आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। आप कोई नकारात्मक विचार लेकर नहीं रुकेंगे। आप दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत होंगे और सर्वत्र प्रेम प्रसार करेंगे।